हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो तो हम लोग देख चुके थे द मेथड्स टू फाइंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहला जो मेथड पढ़ा था, ठीक है, दैट वाज कोर कटर मेथड। गॉट इट। सेकंड वन वाज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, इजी था, हम लोगों ने देखा था पैराफिन वैक्स में डिप करेंगे सॉइल सैंपल को, स्पेशली सैंड्स को। ठीक है, या जो नॉन कोहेसिव सॉइल्स होती हैं। ठीक है, डिप क्यों किया था? ताकि वाटर में जाके डायलेट ना हो जाए और उनकी वॉल्यूम ना चेंज हो जाए। ठीक है, इसके लिए पैराफिन में डिप किया था और फिर टोटल वॉल्यूम में से पैराफिन की वॉल्यूम को हमने माइनस कर दिया था एंड वी गॉट दी ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द पैट ऑफ सॉइल। और फिर वॉल्यूम हम लोगों को मालूम था, सॉरी वॉल्यूम वहां से पता लग गया था। वेट हम लोगों ने इनिशियली ले लिया था, वेट बाय वॉल्यूम, दैट वाज यूनिट वेट। ठीक है, आज तीसरा मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट इज सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होगा, बेसिकली हम सैंड की रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी सॉइल होगी, सपोज करो ग्राउंड में, हम लोग ग्राउंड में जाएंगे। ठीक है, एक होल एक्सकेवेट करेंगे ग्राउंड में। ठीक है, सर्टेन वॉल्यूम, वी डोंट नो द वॉल्यूम। ठीक है, वहां से मिट्टी निकाल लेंगे, उस मिट्टी का आके वेट कर लेंगे। सपोज देर में बी एनी वेट, जैसे 500 ग्राम्स, 1 kg, एक न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। एक नोन वेट का हमने सॉइल एक्सकेवेट कर लिया, या फिर सॉइल एक्सकेवेट किया, हमने उसका वेट ले लिया लैब में जाके। अब क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम चाहिए, कि कितना वॉल्यूम एक्सकेवेट किया हम लोगों ने। उस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ये इक्विपमेंट आपके सामने है। ठीक है, इस इक्विपमेंट में देखना क्या क्या पार्ट्स हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज सिलेंडर, दिस इज सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट। ठीक है, इसके नीचे एक कैलिब्रेटेड आपको कोन दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज द कोन। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कोन है। ठीक है, सिलेंडर के नीचे। एंड द थर्ड वन इज, दिस इज कैलिब्रेशन सिलेंडर। ठीक है, दिस इज कैलिब्रेशन सिलेंडर, या फिर कैलिब्रेटिंग कैन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसकी वॉल्यूम हम लोगों को मालूम है। इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंड डालेंगे, उसको ऊपर तक फिल करेंगे, चेक करेंगे कि कितना वेट आया इसमें। ठीक है, टोटल कितनी सैंड आ गई इसमें, इसकी वॉल्यूम हम लोगों को मालूम थी, वेट हम लोगों को मालूम चल जाएगा, तो उससे हमें यूनिट वेट मिल जाएगा सैंड का। ठीक है, और यूनिट वेट क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज यूनिट वेट? इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें इस कंटेनर का, इस सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है। ठीक है, इसमें वेट कितना लगा ये मालूम है सैंड का, हमें यहाँ से यूनिट वेट मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब जब ये यूनिट वेट मिल जाएगा हमें सैंड का, तो हम क्या करेंगे, हमने जो ग्राउंड में जो होल एक्सकेवेट किया था, इसके अंदर इसी सिलेंडरिकल अरेंजमेंट से फिर से सॉइल को फिल कर देंगे, जिस सॉइल का यूनिट वेट हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया इस कैलिब्रेटेड कैन की हेल्प से। ठीक है, हमें चाहिए इसका वॉल्यूम। इसमें से जो हमने सॉइल एक्सकेवेट की थी उसका वेट हम लोगों को ऑलरेडी मालूम था, यूनिट वेट हमें सैंड का ऑलरेडी मालूम है, ये क्वांटिटी नोन है, ये क्वांटिटी नोन है, हमें क्या मिल जाएगा? एट लास्ट वॉल्यूम मिल जाएगा। चलो, इस पूरे को समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट कोई बात नहीं, 2 बार ये सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। चलिए देखो, स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ड्यूरिंग सॉइल इन्वेस्टिगेशन फॉर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एट साइट at Roorkee, the following observation were taken for the in situ unit weight measurement by sand replacement method। कौन सा मेथड यूज किया यहाँ पर? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड इसने यूज किया। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल। देखो इनिशियली हम लोगों ने क्या किया, एक पिट एक्सकेवेट कर ली। ठीक है, इस पिट में एक्सकेवेशन कैरी आउट कर लिया, इसमें से जो सॉइल निकली उसका वेट कितना था? 961.25 ग्राम्स। गॉट इट। इतनी सॉइल हम लोगों ने एक्सकेवेट कर ली, बस इसका वॉल्यूम हम लोगों को अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। गॉट इट।
दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर, ठीक है, दैट इज W1। अब हम लोगों की देखो ये अरेंजमेंट, इसमें ये तो सिलेंडर है प्लस नीचे कोन है, इसको हमने पूरा सैंड से भर लिया ऊपर तक, ठीक है, और जाके इसका वेट कर लिया। इसका वेट कितना निकल के आया, 10,500 ग्राम्स। अब ये किस किस का वेट है, एक तो सिलेंडर का वेट है, ठीक है, प्लस हमारा सैंड का वेट है। थर्ड केस देखते हैं, वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग इन द एक्सकेवेटेड होल एंड कोन। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पे ये नोब लगी है, ठीक है, ये नोब आपको दिखाई दे रही होगी। ये नोब क्या काम करती है, इस नोब को जब आप ऑन कर दोगे तो जो सैंड है इस पूरे सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में, वो क्या करेगी, बह के इससे नीचे आएगी। तो जब इससे नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ से नीचे जब भी आएगी तो किस किस में मिल क्या क्या होगा, एक तो इस कोन को भर देगी, ये जो कोन है नीचे आपको कोन दिखाई दे रहा है, प्लस इसके नीचे जो हमने पिट एक्सकेवेट किया था, ये जो पिट है इसके ऊपर रख देंगे इस अरेंजमेंट को, ठीक है, इसके ऊपर कोन आएगा, इसके ऊपर सिलेंडर आ जाएगा, और फिर इसको जब खोल देंगे तो क्या क्या भरेगा, एक तो ये कोन भर जाएगा प्लस साथ में ये पिट भर जाएगा। गॉट इट। तो जब हम लोगों ने ये नोब खोला तो सैंड क्या करेगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, और किस किस को भरेगी, एक तो कोन को भर देगी और एक एक्सकेवेटेड होल को भर देगी। तो टोटल वेट कितना हो गया, 9450 ग्राम्स, मतलब कि 10500 माइनस 9450 ग्राम्स, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 1050 ग्राम्स। इतनी जो सॉइल है वो किस किस का समीशन है, जो कि एक तो पिट में चली गई प्लस जिसने इस कोन को भर दिया, ये टोटल दोनों मिला के, ये प्लस ये वाली प्लस ये वाली मिला के कितनी हो गई, 1050 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग फॉर द कोन ओनली। अब क्या करो, इसको खाली कर दो, इस कोन को भी, ठीक है, और एक प्लेन ग्राउंड पे जाके इसको रख दो, सिलेंडर को और इस कोन को, और सिर्फ नोब ओपन करके इस कोन में हम सैंड को भरते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने सिर्फ इस कोन को भरा तो देखो कितना वेट आ गया, 9005 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 9450 इनिशियली था, माइनस इस कोन में भरने के बाद जब हम लोगों ने सिलेंडर को दोबारा उठा के मेजर किया तो कितना वेट आया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 445 ग्राम्स। मतलब इतने वेट की सैंड, यानी कि 440 ग्राम्स ऑफ सैंड सिर्फ किस किस में लगी, इस कैन को भरने में लगी, और इस कैन को प्लस इस पिट को भरने में हमारी कितनी सॉइल लगी थी, 1050 ग्राम्स। गॉट इट। तो वेट ऑफ सॉइल फिलिंग द पिट इज नथिंग बट 1050 minus 445, that comes out to be 605 ग्राम्स। अब हमें मालूम चल गया कि जब हम लोग अपनी सैंड को इस पिट में भरेंगे, ठीक है, तो कितना वेट लगेगा इस सैंड का, 605 ग्राम्स। गॉट इट। अब हमें वेट मालूम चल गया, इस सैंड का यूनिट वेट अगर हम लोगों को पता होगा तो हम इजीली वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब दो तरह की सॉइल है यहाँ पे याद रखना, एक तो जिसको एक्सकेवेट किया था वो तो था इनिशियल कंडीशन में जो सॉइल प्रेजेंट थी वहां पर ग्राउंड में, दूसरा ये जो सैंड हम ले रहे हैं ये हम हमारी मैन्युफैक्चर्ड सैंड है, ठीक है, इसका ग्राउंड कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ हम मेजरमेंट पर्पज के लिए लेके आए हैं। तो वो जो इनिशियली वेट एक्सकेवेट किया था वो उस सॉइल का था जो ग्राउंड में प्रेजेंट थी। अभी जो सैंड हम लोग यूज कर रहे हैं इस टेस्ट के लिए, ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ अब अगली कंडीशन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कैन इट इज 1000 सीसी, इट इज 1000 सीसी। तो अगर ये 1000 सीसी की बात करता है, ओके, जो हमारा कैलिब्रेटेड कैन है
ये वाला कैन, ठीक है, दिस वन, इसका जो वॉल्यूम है इट इज 1000 सीसी, वॉल्यूम ऑफ कैन इट इज 1000 सीसी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके लिए दिया है हमें? ये दिया है हमें यूनिट वेट निकालने के लिए सैंड का, ठीक है। कैसे? अब देखो लास्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, द वेट ऑफ द सैंड इन कैलिब्रेटिंग कैन आफ्टर पोरिंग फ्रॉम सिलेंडर। जब हम लोगों ने सिर्फ सिलेंडर भरा, हम लोगों ने क्या किया, इस सिलेंडर को जब भरा पूरे को, तो इसमें कितने ग्राम सॉइल आई? 1550 ग्राम्स आई। वेट ऑफ सैंड कर देते हैं इसको भी, सॉइल नहीं लिखते। वेट ऑफ सैंड इन कैन इट इज 1550 ग्राम्स। तो यूनिट वेट ऑफ सैंड कितना आ जाएगा? इट इज नथिंग बट 1550 बाय 1000, दैट इज 1.55 ग्राम्स पर सीसी। ये आ गया यूनिट वेट ऑफ आवर सैंड। अब हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए हमारे पिट का। यूनिट वेट आ गया, ठीक है। वेट कितना लगा था सैंड का जब हम लोगों ने पिट में भरा था? ये देखो 605 ग्राम्स। यूनिट वेट क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए, वेट हम लोगों को मालूम है, यूनिट वेट हम लोगों को मालूम है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट वेट अपॉन यूनिट वेट। वेट कितना लगा था हमारा? 605 ग्राम्स। यूनिट वेट कितना हो गया इसका? 1.55 ग्राम पर सीसी। तो ये हमारा निकल के आएगा 390.32 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? जो पिट हम लोगों ने एक्सकेवेट किया था। अब आपको क्या निकालना है? यूनिट वेट निकालना है। इट इज नथिंग बट वेट अपॉन वॉल्यूम। जो हमारा पिट था इनिशियली, जहां पे हम लोगों ने एक्सकेवेशन कैरी आउट की थी, वहां से कितना सॉइल हम लोगों ने निकाला था? इट वाज आई गेस 761.25 ग्राम्स, ठीक है। 761.25 ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है इस पिट का? 930.32 सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट? तो हमारी जो सॉइल हम लोगों ने एक्सकेवेट की थी ग्राउंड में से, उसका जो यूनिट वेट है इट कम्स आउट टू बी 1.95 ग्राम पर सीसी। अब कोई पूछ ले कि ये कौन सा यूनिट वेट है, तो कैसी कंडीशन में सॉइल एक्सकेवेट की थी? हम लोगों ने बल्क कंडीशन में सॉइल एक्सकेवेट की थी। तो जब हम लोगों ने बल्क में एक्सकेवेट की थी तो ये यूनिट वेट कौन सा निकल के आएगा? बल्क यूनिट वेट। अब कोई बोले जी ड्राई यूनिट वेट निकालना है, तो हम लोगों को मालूम है क्या करेंगे। इसको, इस जो हमारा पैड था, जो हमने यहाँ से सॉइल एक्सकेवेट की थी, ठीक है, उसमें से सर्टेन अमाउंट एक स्पून से हम लोग क्या करेंगे, ले जाएंगे कंटेनर में रखेंगे, उसको ओवन ड्राई कर देंगे। नेक्स्ट डे उसका वाटर कंटेंट निकाल लेंगे और फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, गामा डी इज इक्वल टू गामा बी डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। गामा बी हम लोगों को यहाँ से मिल गया, गामा ड्राई यहाँ से मिल जाएगा। गॉट इट? तो दिस वाज द थर्ड मेथड which we are using for the determination of unit weight. Now the fourth one is water balloon method. I hope यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वाटर बैलून मेथड बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं करना। जो हमारा पिट था जिसको हमने इनिशियली एक्सकेवेट किया, यहाँ पे इसमें से वेट निकाला, सर्टेन जो भी एक्सकेवेशन कैरी आउट की हम लोगों ने, वहां से जो सॉइल निकली उसकी वेट हम लोगों ने देख लिया कि कितना वेट आया इसका, या इसकी वॉल्यूम चाहिए। अभी तक इतना तामझाम हम लोगों ने किया था। अब हमें कुछ नहीं करना, एक सिंपल इम्परमिएबल मेम्ब्रेन या कोई बैलून लाकर यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, या फिर आप पॉलीथीन भी रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या करो, एक फ्लास्क ले लो जिसके ऊपर हमें ग्रेजुएशंस मेंशन हो, वाटर की सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर उसमें हम ले लेंगे, कितने वॉल्यूम उसका है पूरा उसको भर लेंगे। सपोज करो 1000 सीसी का एक फ्लास्क हम लोगों ने ले लिया, उसके ऊपर ग्रेजुएशंस बनी है, उससे क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर को फिल कर देंगे, ठीक है। तो इनिशियली सपोज करो 1000 ग्राम था, या ml में जो भी, या सीसी में, और अब इसको फिल करने के बाद जब आप लोगों ने ऊपर तक फिल कर दिया तो अब 200 बचा, मतलब 800 ml इसमें वाटर आ गया। तो इसकी वॉल्यूम हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम क्या है, मतलब कितना वॉल्यूम लगा वाटर का इस पिट को भरने के लिए, ठीक है। इट विल गिव यू
द वॉल्यूम ऑफ इट। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वाटर बैलून मेथड, कुछ नहीं है, बिल्कुल थ्योरी है। एंड द लास्ट मेथड इज रेडिएशन मेथड, ठीक है। रेडिएशन मेथड में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। रेडिएशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं या फिर एमिटर या एक रिसीवर ले लेते हैं, ठीक है, और वहां से बेसिकली जो ये हमारी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, वहां से हम वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं, एक तरफ रिसीवर से उसको रिसीव करते हैं और बीच में कितनी एनर्जी ड्रॉप हो गई, वहां से हम लोग इसका यूनिट वेट कैलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इससे भी बल्क यूनिट वेट हम लोगों को मिलता है। यहाँ से इन दोनों इन सब से कोई क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब नहीं आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे वो सिर्फ या तो सैंड रिप्लेसमेंट से बनेंगे या फिर हमारा जो वाटर रिप्लेसमेंट मेथड है, ठीक है, इन दोनों से बनेंगे। तो ये जो मेथड्स हैं ये हमारे यूनिट वेट की कैलकुलेशन में यूज होंगे। गॉट इट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।